उर्दू ऑनलाइन चैनल से हमारी आज की वीडियो में हम हुरूफ इल्लत पर बात करेंगे। हुरूफ इल्लत क्या होते हैं इस पर गुफ्तगू करेंगे और उर्दू ऑनलाइन से उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उर्दू ग्रामर के मुख्तलिफ उन्वानात पर वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला जारी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। तो आज की वीडियो में हम हुरूफ इल्लत पर बात करेंगे। तो इल्लत को या हुरूफ इल्लत को समझने से पहले ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि इल्लत जो है ये इसके मानी क्या है। देखें, एक लफ्ज़ होता है इल्लत और एक लफ्ज़ की मैंने लिखा है मालूल। एक इल्लत है और एक मालूल है, ये दो अल्फाज आपके सामने हैं। इल्लत जो होती है ये वजह को कहते हैं या सबब को कहते हैं। इल्लत और मालूल दोनों जो हैं ये अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। इल्लत के मानी है सबब, वजह या इल्लत। सबब या वजह किसी चीज़ की, किसी काम का जो सबब होता है या वजह होती है तो उसे इल्लत कहा जाता है। और उस इल्लत या उस सबब या उस वजह के नतीजे में जो काम होता है उस काम को मालूल कहा जाता है। तो मालूल का मतलब हुआ फिर नतीजा, यानी एक इल्लत के नतीजे में जो काम होता है तो वो मालूल होता है। और अंग्रेजी में इनको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, अरबी में और उर्दू में इल्लत और मालूल कहते हैं। इल्लत और मालूल और कॉज एंड इफेक्ट, यानी इल्लत को इंग्लिश में कॉज कहते हैं और मालूल को इंग्लिश में इफेक्ट कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम जब हुरूफ इल्लत की तारीफ की तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा। तो अब ये जो इल्लत है या मालूल है, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की कोई वजह जब बयान करते हैं, जब कोई ऐसा जुमला हो कि जिसमें किसी काम की, किसी चीज़ की कोई वजह बयान की गई हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ ये जुमला है कि रात को बारिश हुई इसलिए आज मौसम अच्छा है, या एक आदमी कहता है कि मैं कल काम पर नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। अब यहां पर आप देखें तो एक इल्लत है और एक मालूल है। क्योंकि मैं बीमार था, यानी ये आदमी बता ये रहा है कि वो चूंकि बीमार था इस वजह से, बीमारी की वजह से वो काम पर नहीं आ सका। तो उसका बीमार होना, मैं बीमार था, ये जो जुमले का हिस्सा है ये इल्लत है। और उसका काम पर ना आना ये क्या है, ये मालूल है। या फिर ये जुमला जो आपने देखा तो यहाँ पर बारिश हुई जो है, बारिश जो हुई है ये इल्लत है और उस मौसम का खुशगवार होना जो है वो उस इल्लत का मालूल है। यानी सबब या वजह को इल्लत कहा जाता है और नतीजे में जो काम होता है उसको मालूल कहा जाता है। तो अब हम आते हैं हर्फ इल्लत की। इल्लत और मालूल के लफ्जी मानी, इल्लत और मालूल का मतलब जो है वो समझने के बाद हम आते हैं हर्फ इल्लत की तारीफ और मिसालों की तरफ। तो यहाँ पर ये तारीफ जो आपके सामने है इसको आप देखें कि वो हुरूफ जो किसी अमर की इल्लत यानी सबब या वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल जो होगा वो ऐसे जुमलों में होगा कि जिन जुमलों में किसी काम की, जिस जुमले में किसी काम की कोई वजह बयान की गई है तो उस जुमले में हर्फ इल्लत का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़े, जुमले में किसी काम की जो वजह बयान की जाए उसे इल्लत, जबकि उस काम को मालूल कहा जाता है। यानी जिस काम की बात हो रही है, जिस चीज की, जिस अमर की बात हो रही है वो मालूल है और उसकी जो वजह बयान की गई है तो वो क्या है, इल्लत है। मसलन मुझे लाहौर जाना है लिहाजा मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। अब इस जुमले पर आप गौर करें, इसमें एक आदमी को लाहौर जाना है और लाहौर जाने की वजह से उसने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, तो उसका छुट्टी की दरख्वास्त देना मालूल है और लाहौर जाना उसका जो है वो इल्लत है, वजह है। और छुट्टी की दरख्वास्त देने की वजह जो है वो लाहौर जाना है, लिहाजा लाहौर जाना जो है वो इल्लत हुई और छुट्टी की दरख्वास्त देना जो है वो मालूल हो गया। अब इस इल्लत और मालूल के दरमियान जो हर्फ इल्लत आया है तो वो लिहाजा है, लिहाजा इस जुमले में लिहाजा जो है वो हर्फ इल्लत है। अब आप दूसरे जुमले को देखें। दूसरे जुमले में ये कहा है कि वो कल काम पर नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब यहाँ पर एक आदमी जो है वो कल काम पे नहीं आया और उसके काम पे ना आने की वजह ये थी कि उसकी तबीयत खराब थी, तो उसका काम पे ना आना यहाँ मालूल हो गया
اور طبیعت کا خراب ہونا جو ہے یہ اس معلول کے لیے علت ہوگی، یعنی وجہ ہو گئی۔ تو یہاں علت جو ہے وہ کام پر دیکھیے آیا معلول ہے اور طبیعت خراب ہونا علت ہے، اور ان دونوں کے درمیان، علت اور معلول کے درمیان جو کیوں کے آیا ہے، تو یہ کیوں کے وجہ بیان کر رہا ہے اس کے کام پر نہ آنے کی، تو کیوں کے کیا ہو گیا، یہ حرف علت ہوگی۔ آگے یہ جملے دیکھو، محنت کرو تاکہ امتحان میں اچھے نمبر لے سکو۔ یہاں ایک آدمی دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے کہ تم محنت کرو تاکہ امتحان میں اچھے نمبر لے سکو۔ تو یہاں پر بھی علت اور معلول کے درمیان جو حرف علت آیا ہے وہ تاکہ ہے۔ اسی طرح اس نے مجھ سے کتاب مانگی، 100 میں نے دے دی۔ اس نے مجھ سے کتاب مانگی، یہ علت ہے، اور میں نے دے دی، یہ معلول ہے، اور کے درمیان میں 100 جو ہے وہ حرف علت ہے۔ اسی طرح اس مثال میں آپ دیکھیں کہ رات کو بارش ہوئی، اس لیے آج موسم اچھا ہے۔ آج موسم اچھا ہے، یہ معلول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، علت یہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے، اور اس علت اور معلول کے درمیان جو اس لیے آیا ہے تو یہ حرف علت ہے، یعنی اس لیے نے وجہ جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے۔ تو وہ الفاظ، وہ حروف کہ جو وجہ کو ظاہر کرے کسی کام کی، انہیں حرف علت کہا جاتا ہے۔ دیگر موضوعات پر ویڈیوز انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ حافظ۔